नमस्कार। YouTube पे मेरा पहला अध्याय है और मैं आपको कंप्यूटर हिंदी में सिखाना चाहूँगा। बेसिकली मैंने कम इंटरनेट पे ये सर्च किया है कि कई लोग इंटरनेट में जाकर ये ढूंढते हैं कि हिंदी में उन्हें कंप्यूटर सीखने को मिल जाए, पर बहुत कम ऐसी साइट या बनाए गए हैं कि जिसमें आपको हिंदी में सिखाने को बताया जाए। तो मैंने इस तरफ से ये सोचा है कि मैं आपको हिंदी में सिखाऊं। तो ये मेरा पहला अध्याय है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा व इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है। दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस करता है तथा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट डिवाइस पर इंफॉर्मेशन के रूप में परिणाम दिखाता है। आउटपुट डिवाइस से हम ले सकते हैं हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उस पर दिखाया जा सकता है, प्रिंटर में दिखाया जा सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर क्या होता है। जो कई लोगों ने तो कंप्यूटर देख लिया है, वैसे कई लोग नहीं देख पाए हैं। वैसे आजकल ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है तो अधिकतर लोगों के पास ये कंप्यूटर मिल जाता है, पर फिर भी एक बार मैं दिखाना आपको चाहूँगा कि कंप्यूटर कैसा होता है। तो एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए कंप्यूटर, इसे कहते हैं मॉनिटर, और यह है कीबोर्ड, इसे माउस कहते हैं, और यह है सीपीयू। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ये सभी आपस में सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि सीपीयू इन तीनों का दिल व दिमाग होता है। इन तीनों में से, इन चारों में से अगर एक भी चीज़ अगर ना हो तो कंप्यूटर चल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मॉनिटर ना होगा तो हमें उस पर आउटपुट नहीं देख पाएंगे, सीपीयू नहीं होगा तो हम प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे, माउस नहीं होगा तो हम इनपुट नहीं करा पाएंगे, कीबोर्ड नहीं होगा तो भी हम इनपुट नहीं करा पाएंगे। इसलिए कि इन चारों में से सभी चीज़ों का अनिवार्य होना है। इसके अलावा सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। मैंने अभी आपके सामने एक परिभाषा बोली थी जिसके अंदर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा व इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है। अब इनपुट से डाटा व इंस्ट्रक्शन कैसे भेजते हैं, यहाँ से। ये इनपुट है जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर होते हैं। यहाँ से डाटा को भेजा जाता है जो कि सीपीयू में जाता है। सीपीयू को तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग होते हैं, सी यू, ए एल यू और एम यू। सी यू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है, ए एल यू का पूरा नाम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, एम यू का पूरा नाम मेमोरी यूनिट है। सी यू तो इनपुट से हम डाटा भेजते हैं तो सबसे पहले वह सी यू में जाता है या कंट्रोल यूनिट में जाता है, क्योंकि सी यू डाटा को कंट्रोल करता है। जो हम डाटा भेजते हैं वो हमारी भाषा में होता है और कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझ सकता है, इसलिए बेसिकली उसे चेंज कर लिया जाता है। उसे चेंज करके कंप्यूटर की भाषा में बदल दिया जाता है जो कि 0 व 1 होता है। इसे चेंज करने के बाद सी यू उसे ए एल यू के पास भेज देता है। ए एल यू पर इसे डाटा को हल कर दिया जाता है। हल करने के बाद यह वापस इसे सी यू में भेज देता है जो कि 0 और 1 में होता है। इसे वापस, और इसके बाद में इसको हमारी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारी भाषा में कन्वर्ट करने के बाद इसे आउटपुट पे भेज दिया जाता है। आउटपुट पे हमें परिणाम दिखाया जाता है मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर और इसकी स्पीकर पर। ये सब जो प्रक्रिया चलती है इस दौरान जो स्पेस उपलब्ध होता है वो एमयू या मेमोरी यूनिट में उपलब्ध होता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में मैं आपको कंप्यूटर के बारे में और भी कई जानकारियाँ दूंगा। धन्यवाद।